जन्म लिया। तेलंगाना अनंतपुरम 1739 15 फरवरी। संत सेवालाल जी महाराज का जन्म, उनका जीवन तो बड़ा अद्भुत रहा। इनके पिता श्री भीमा नायक, माता धर्मनी देवी बड़े पुण्यात्मा थे। जरूर ये दोनों माता पिता उनके बड़े सुंदर जीवात्मा होंगे, जिनके घर ऐसी माता के गर्भ से ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। संत सेवालाल संत थे ही, साथ साथ वीर भी थे, एक समाज सेवी भी थे, एक समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करते थे। शरीर तो नहीं रहा उनका, लेकिन उनके कहे गए वचन आज भी अमर हो गए हैं। जैसे गुरु भाई ने कहा, व्यक्ति तो मर जाता है, जो आया है उसको जाना है इस जगत से, लेकिन वो याद किस रूप में हमारे बीच रह जाती है। उनके किए गए जो कर्म है, वो कर्म, वो वचन, जो आचरण उन्होंने किया यहाँ, वो अमर हो जाते हैं, बाकी चले जाते हैं, शरीर चला जाता है। माँ भगवती के परम उपासक रहे हैं। अब वो झांगरा में बोलते आप लोग क्या क्या कहते हैं, जो अपने बात होती है। भगवती के परम उपासक थे। यहाँ तक कहा जाता है कि स्वयं जब जब एक बात आती है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जिस समाज में जब धर्म का अनुसरण करना लोग बंद कर देते हैं, विरुद्ध मार्ग का चयन करने लगते, तब एक महापुरुष का जन्म होता है। अब जरूरी नहीं है कि संत किसी समाज का ही हो। महापुरुष किसी भी समाज को निमित्त बना करके शरीर धारण करते हैं, लेकिन होते सभी के हैं। मैंने कल भी कहा था, जैसे भगवान पर सभी का अधिकार होता है, उसी प्रकार संतों पर भी सभी का अधिकार होता है। उसमें खींचातानी नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारे मानव समाज के लिए एक सुंदर मार्गदर्शक रहे, और उन्होंने बहुत सुंदर शिक्षा है गौर भाषा में दी है। अभी हमारे संत महापुरुषों ने एक बात कही, सनातनी, हम सनातनी हैं, हम हिंदू नहीं। हिंदू तो हम अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हम कौन हैं? हम सारे सनातनी हैं। हम बोरबाद में हैं, हम पाटिलबाद में हैं, हम आदिवासीवाद में हैं, हम कुलबीवाद में हैं, लेकिन सबसे पहले हम कौन हैं? सनातनी हैं। बटना नहीं है। विरोधी पक्ष के जो लोग रहे, मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगी, वैसे साधुओं के लिए तो सब एक ही है, और जो धर्म का आचरण करे वो उसका होता है, वो फिर किसी भी समाज का रहे। लेकिन व्यक्ति फायदा कब उठाता है हमारा? आप सामाजिक जीवन में भी देखिए, फायदा कब उठाता है व्यक्ति? जब वो देखता है कि अभी अकेला पड़ गया है ना? जब व्यक्ति देखता है कि सामने वाला अकेला पड़ गया है, तब उसका वो गैर फायदा उठाना शुरू कर देता है। मुगल शासन रहा हमारे उस समय में, जब संत सेवालाल जी महाराज रहे, अंग्रेजों का भी शासन रहा। तो इन लोगों ने शासन क्यों किया हम पर? क्यों दूसरे अन्य लोग आकर के हम पर राज किए और हम उनके नौकर बन करके, मार खा करके उनके आगे पीछे दौड़ते रहे? ये तब हो सका जब उन्होंने हमारे बीच में एक दूसरे में फूट डाल दी। और उन्होंने एक कहावत भी कही है, फूट डालो और राज करो। बच्चों को स्कूल में आता है पढ़ने के लिए, फूट डालो और राज करो। जिस समाज में एकता है, प्रेम है, समावेश है, उस समाज को, उस कुल को कोई तोड़ नहीं सकता।
एक उंगली अब हमारे पास है तो हम इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो मुड़ जाएगी, लेकिन मुख का बांध लो तो उसको खोलना इतना आसान नहीं है। जिस पर पड़े उसको तो नानी याद आ जाती है ना। कहने का ट्राई यही है कि हमारे महापुरुषों ने एक बात कही है, उन्होंने संत सेवालाल जी महाराज ने अपने वचनों में कहा है कि सबसे पहले उन्होंने एक बात कही है कि सबसे पहले तो एकता बनाए हमने समाज में। जरूरी नहीं कि आप बोलो तो आप अलग खसक जाओ कि नहीं वो तो अलग समाज के हम अलग, नहीं। वास्तव में हम सब मानव हैं। कोई मिलता है हिंदू की तरह, कोई मुसलमान की तरह, लेकिन आज कोई नहीं मिलता इंसान की तरह। पहले इंसान बने हम, एक दूसरे को प्रेम करना सीखे। तो किसी की मजाल नहीं कि हमारे देश की तरफ कोई नजर उठा करके देखें। ये युवा के लिए बात है। हम अपने अपने अभिमान को लेकर के बैठे हैं तो हम एक दूसरे को काट छाट करते हैं। पर एक बात ध्यान रखो, 32 दांतों के बीच में जिह्वा होती है। एक दिन हुआ कि अचानक से जिह्वा दांतों के बीच में आ गई, कट गई। अब किसी ने तुमको सलाह दी, भैया एक काम करो, कितना बुरा हुआ, हाथों डालो और इनको तोड़ के बाहर फेंक दो। तो आप तोड़ के फेंक देंगे क्या? तोड़ के फेंक देंगे क्या हाथ? हैं? ये 32 राक्षस बैठे, उसके बीच में जिह्वा बैठी है। अब जिह्वा को कई कारणवश भोजन करते समय, बात करते समय दांतों के बीच में जीभ आ जाती है, तो क्या आप दांत निकाल के फेंक दोगे? कभी भी नहीं, क्योंकि पता है ये है तभी तो हम भोजन कर पा रहे हैं, चने चबा पा रहे हैं। इन बातों से आप समझ लीजिए, क्योंकि दांत भी हमारे ही हैं और जिह्वा भी हमारी ही है। कट भी गई तो हमारी ही है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो एक बात ध्यान रखिए, हम इस देश में जहाँ बैठे हैं, ये जितने भी लोग हैं, वो चाहे नीचे वर्ग का हो चाहे ऊंचे वर्ग का हो, वो है हमारा। हमने आपस में द्वेष और ये सब करके हमने अपने आप को बांट लिया और आज सभी दुखी पड़े हैं। मैं कभी कभी हम देखते हैं, अब एक बात बड़ी सुंदर कही थी मेरे को कि अब थक गए हैं अपन फेरी घूमते घूमते, तो अब पर एक हमारे भाई ने कहा, बोले नहीं, गांव का मामला है, इस एक के घर में जाएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, है ना। क्यों इस बात को कहा? वो लोग हमारे यहाँ थे तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? और क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? हो सकता है उपासना की पद्धति भिन्न हो सकती है हमारी, कोई उपासना अलग किसकी करता है, कोई उपासना, लेकिन है तो हम एक ही ना जगह, तो हमको एक ही जगह जाना है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि भागवत को भी पूरी करना है। तो ले लेकर बात यह है कि संत सेवालाल जी महाराज ने एक बात कही है कि आप सबसे पहले एक बनिए, क्षमा करना सीखे। दूसरा, अपनी माताओं को सम्मान दें, स्त्री को सम्मान दें, क्योंकि जहाँ स्त्रियों को सम्मान मिलता है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। उनकी वृद्धि करें, उनको ऐसी घटिया बातें बोल करके उनकी प्रतिभा जो अंदर छिपी हुई है उसको रोके नहीं। बच्चों की, लड़की हो लड़का हो, उनको शिक्षित करें। और शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि आपको सिर्फ पेट भरने की शिक्षा देनी है। शिक्षा में भाई शिक्षा सर्वोत्तम वो है जो वास्तव में विद्यावान होता है ना, उसके अंदर कभी अभिमान नहीं होता, उसके अंदर कभी शर्म नहीं होती, वो सरल हो जाता है जिसके पास वास्तविक विद्या है। इसलिए शास्त्रों का भी बच्चों को अध्ययन कराएं, संस्कृत का अध्ययन कराएं, ताकि हमारे शास्त्रों को पढ़ करके समझ सके। अब हमारे बीच में एक दिन हम ईश्वर भाई के घर गए थे जामनेर, उनके यहाँ गुड़िया है निकिता, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आई है यहाँ, क्यों अच्छा लगा? क्योंकि सबके पास एक अपनी अपनी प्रतिभा होती है। प्रत्येक बच्ची बच्चे हैं, हम लोग हैं, तो हम सबके गुण अलग अलग हैं। किसके अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी है? उस बच्ची के अंदर एक है, उसने अपने अंदर मन बना लिया कि मुझे एक अच्छी क्रिकेटर बनना है। वो बहुत अच्छा मैच खेलती है और वो जिला लेवल पे खेलने जाती है, तो उसको सपोर्ट कौन दे रहा है? उनके माता पिता। आप अपने बच्चों की प्रतिभा को, क्षमता को बढ़ावा दे, उसको कमजोर ना बनाए गलत बातें बोल करके। क्या करेगी पढ़ाई करके? बाटी तो बनानी छा,
अरे रोटी बनाना है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपनी क्षमता को खो दे। नारी के पास इतनी क्षमता है कि वो रोटी बनाते बनाते भी, आपको मालूम है झांसी की रानी अपने बच्चे को अपने पीठ पर बांध करके युद्ध लड़ी थी। आप याद करो ना उनको। और क्या वो किसी विद्या में कम थी? शस्त्र विद्या जानती थी, अस्त्र विद्या जानती थी, वेदों को जानती थी, शास्त्रों को जानती थी, यहाँ तक कि तंत्र विद्याओं को भी जानती थी। वो ऐसी कोई सी विद्या नहीं थी कि जो उसको नहीं आती थी। लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको लड़कों को भी शास्त्र अध्ययन कराना है, उसको शस्त्र भी सिखाओ। आने वाला समय बड़ा विचित्र होगा। इसलिए जैसे आज आश्रम बने हुए ना आपके, ये आश्रम में बड़ी बड़े मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये पृथ्वी तो बदलती रहती है, प्रति कितनी बार बदल चुकी है, और ये होता चलता आ रहा है। कभी कौन भारी तो कभी कौन भारी, यहाँ कोई एक जैसा नहीं रहने वाला। आज ये ऊंचा है तो कल वो नीचा भी हो सकता है। इसलिए मंदिर बनाने से अच्छा, मैं कहूँगी, मैं एक साधु हूँ, मुझे ये नहीं कहना चाहिए मंदिर बनाने से, क्योंकि बाद में मुगलों ने वो मंदिरों को तोड़ा जितने हमारे भारत के मंदिर थे। मंदिर बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि ऐसी जगह पर अच्छे गुरुओं को ला कर रखा जाए, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, संस्कृत की शिक्षा दे, भाषा की शिक्षा दे, अच्छे संस्कार उनको मिल पाए, शस्त्र विद्या उनको सिखा पाओ, ताकि अपना स्वयं रक्षा कर सके। मंदिर बना करके ढेर करने से कोई फायदा नहीं। सारे समाज वाले मिलकर एक, ये मेरी बड़ी इच्छा है मन में, और इसी पर मैं काम भी कर रही हूँ।